चलिए। भाई थ्योरी कुछ नहीं है इसके अंदर। नीचे बात करनी पड़ेगी। नीचे बात करेगी भाई, मैं थोड़ी ना अरेंज करें, मैं क्या करूं? अभी क्या करोगे? आप क्लास करो। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलिए। करिए एक्सेल ओपन। कुछ नहीं हुआ। आज आज से पढ़िए। हम हम डेटा साइंस करके आ रहे हैं। चलिए। कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका, वो है फॉर्मेटिंग। ठीक है। आपके पास एक्सेल के अंदर दो टाइप की फॉर्मेटिंग होती है। एक होता है कस्टम फॉर्मेटिंग, और दूसरा होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। देखिए, फॉर्मेटिंग हमारे पास दो टाइप की है, कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग पहले स्टार्ट करेंगे, और शॉर्टकट याद रखिएगा इसका, कंट्रोल+1 का शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल+1। ठीक है, समझते हैं क्या है कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब, कैसे वर्क करेंगे। अच्छा, चलो पहले एक और चीज याद रखिएगा। यहाँ तक कोई डाउट खड़ा हो इसको? या चलो देखो, एक और चीज समझो। एक ये एक्सेल के अंदर एक चीज याद रखिएगा, एक होता है हैश और एक होता है एट द रेट। ठीक है। हैश का मतलब होता है एनी नंबर, और एट द रेट का मतलब होता है अदर देन नंबर। ये याद रखिएगा। ठीक है। हैश का मतलब एनी नंबर, और एट द रेट का मतलब अदर देन कुछ भी। ये क्यों है, थोड़ा आप समझते हैं। देखो, कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है, कैसे वर्क करवाना है, समझो। सपोज करो, मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल 454, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। कुछ नंबर्स लिखे आप। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स से पहले जीरो लगना है। अब चाहे पाइथन हो, चाहे आपका एक्सेल हो, कभी भी ट्रेलिंग जीरो अप्लाई ही नहीं होते। पर मुझे फिर भी लगाना है। मैं, मेरे कहने का क्या मतलब है, आपने देखा हो ना, कहीं कभी कभी लिखा रहता है 001, 002, 003। तो पाइथन हो चाहे एक्सेल हो, दोनों में कहीं पर भी ट्रेलिंग जीरो नहीं आता। पर मुझे फिर भी लगाना है। कैसे लगाना है, करो मेरे साथ साथ। क्योंकि मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। कोई भी नंबर लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लो, कैसे भी नंबर लिख लो, चलेगा। ठीक है। एक मैं करा रहा हूं, बाकी फिर आप लोग करना। देखो, साथ में बैठ जाओ यार, किसी के सिस्टम के साथ में बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ। देखिए, कैसे करना है। सबसे पहले जो नंबर्स आपने लिखे, इनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करिए इनको। कर लिया? सेलेक्ट कर लिया? सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1, शॉर्टकट की कंट्रोल 1। क्या?
कंट्रोल करके बताएं, कंट्रोल करके भी कर सकते हो, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 करने पर आपके पास आई होगी एक ऐसी विंडो आई। इस विंडो में यही आ रहा है ऊपर सेलेक्टेड फॉर्मेट सेल्स में नंबर, यही आ रहा है। सबसे नीचे आपके पास आ रहा होगा कस्टम, एक मैं करा रहा हूं फिर आप लोग करना। कस्टम पर क्लिक करिए, कर दिया। यहां पर आपके पास आया होगा जनरल, यहां पर आपके पास टाइप में जनरल लिखकर आया होगा, इसको हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। इसको इस पे क्लिक करिए, इसके अंदर, इसके अंदर क्लिक करिए, इसके अंदर क्लिक करिए और इसको हटा दीजिए, हटा दिया। हटाने के बाद लिखिए, ऐसे लिखना, डबल कोट्स के अंदर 0, डबल कोट्स देन हैश, ये लिखिए। ऐसे लिख दिया मैंने सामने, ऐसे लिखिए। अब ये हैश समझ में आ रहा है क्यों लगाया है? फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर 0 लगा देगा। अब ओके करो, आपको दिखाई देगा कि नंबर से पहले आपके 0 आ गए, आ गया। इसी को बोलते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। आपने जैसे ही इसको ओके किया होगा, मैं लिख देता हूं, एक सेकंड, डबल कोट 0 देन हैश, आपने ओके किया होगा, 0 आ गया। हाँ, तब भी तो हो जाता, बिल्कुल बात सही है आपकी। दिखा देता हूँ, यही मैं बता रहा था कि अगर मैं डायरेक्टली 0 0 1 करके कुछ लिखता, कभी भी ट्रेलिंग 0 नहीं आता, कभी नहीं आता, इसीलिए कस्टम फॉर्मेटिंग। आया समझ में वाला? एक आप लोग करो, बताता हूँ। सपोज करो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है कुछ नाम, अमन, अजय, अरुण, अशोक, इन नाम के पहले मिस्टर लगा, करिए। वैसे ही करना है जैसा अभी करा है, मिस्टर लगा, इन नाम के आगे मिस्टर लगा, वैसे ही होगा। शॉर्टकट कंट्रोल 1 कस्टम। क्या होगा? सेलेक्ट ऐसे नहीं होता है, सेलेक्ट सिर्फ कंट्रोल दबाना नहीं करना, नहीं, सिर्फ सेलेक्ट कभी करना है तो सिर्फ ऐसे रहना है और सिर्फ ड्रैग करना। क्या लगाओगे? @ हैश नहीं लगेगा, कभी हैश लगा दो, @ लगेगा। यही तो किया होगा आपने, कंट्रोल 1। हैश से क्यों आएगा, मैंने बताया ना, हैश का मतलब क्या है, एनी नंबर। पर क्या नंबर है? नहीं है ना, तो @ यूज करोगे, डबल कोट्स, मिस्टर स्पेस दे दिया हमने, और @ डॉट लगाना है, आपकी चॉइस है, पर डबल कोट्स के अंदर ही। आ गया? एक सेकंड, आपने ओके किया होगा, आ जाएगा। बोलो। उल्टा लिखा भाई, कैसे देखो मैंने कैसे लिखा, हटा दिया। तीन दो बार क्यों लगा दिए? मैंने दो बार क्यों लगा दिया है? दो बार क्यों लगा दिया? एक ही बार तो लगाओगे। हाँ तो डबल कोट्स के अंदर स्पेस भी देना था। अच्छा, बस। हाँ कोई नहीं चलेगा। अरे ये समझ में आया भाई, 0 के नंबर्स के लिए हैश, और @ अदर देन नंबर्स के लिए। क्लियर इतना? चलूँ आगे? पहली क्लास आपकी, आगे आ जाओ, पीछे कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो,
अब एक नया चीज सीखते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा होना ही चाहिए। फिर से समझो मेरे कहने का क्या मतलब। कस्टम फॉर्मेटिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले से ही यहां पर डेटा होगा और उसके ऊपर आप कस्टम फॉर्मेटिंग लगाओगे। भाई मैं क्या चाहता हूं, ये एम्प्टी है सेल, मैंने इतनी सेल्स सेलेक्ट कर ली। अब होना क्या चाहिए कि भाई मैं अगर कुछ भी एंटर यहां पर करूं तो उससे पहले मिस्टर लगकर आना चाहिए, या फिर कोई नंबर एंटर करूं तो उससे पहले जीरो लगकर आना चाहिए। तो सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1, कस्टम, और डबल कोट्स के अंदर सपोज करो मैंने मिस्टर लिख दिया और @ इससे होगा क्या, आपने जितनी सेल्स सेलेक्ट की हैं, देखो मैं ओके कर देता हूं। अब मैंने जितनी भी सेल्स सेलेक्ट की हैं, इन सेल्स में कहीं पर भी अगर कोई नाम लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली उससे पहले मिस्टर लगाकर दे देगा। अब बात करते हैं नंबर्स की। अगर मैंने यहां नंबर्स लिखा होता, बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने, बिल्कुल, आपने सेल सेलेक्ट में मिस्टर लगा रखा है सबके आगे, तो वहां पर कुछ भी लिखोगे अब सबके आगे मिस्टर लगा देगा नंबर्स पे, ऑब्वियसली। याद क्लियर? मिस हो जाए मतलब? हाँ क्या, सब में हो सकता है। हाँ, पर्टिकुलर सेल जो आपने सेलेक्ट कर रखी। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे। अब ये एक नया सीखो, सिखाता हूँ, साथ के साथ ये भी करना। सपोज करो, सुनना ध्यान से मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मुझे क्या करना है कि सपोज करो यहां पर एक वैल्यू मैंने एंटर की 120। एक सेकंड, देखो, सपोज करो मैंने यहां पर एक वैल्यू एंटर की 120, ठीक है? या फिर मैंने एक वैल्यू यहां पर एंटर की मान लो 90, या फिर मैंने एक कैरेक्टर एंटर किया सपोज करो अमन। मैं चाहता क्या हूं, ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ ही कर लेना, हो जाएगा। अगर किसी सेल में कोई वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ध्यान समझना, अगर किसी सेल में कोई वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो मैं उसका कलर रेड करना चाहता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी सेल में लेस देन कोई वैल्यू है 100 से तो मैं उसका कलर सपोज करो ब्लू करना चाहता हूं। ये वैल्यू लेस देन 100 है तो मैं इसका कलर कैसा करना चाहता हूं, ब्लू। इसी तरह अगर कोई कैरेक्टर लिखा है तो भाई ना तो ये 100 से कंपेयर कर सकते हो आप, तो मैं क्या चाहता हूं, इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। बात समझ पा रहे हो? काइंड ऑफ कंडीशन। कैसे करते हैं, सीखो। नहीं, आई, समझिए, करिएगा मेरे साथ साथ। सेल सेलेक्ट करिए, एम्प्टी ले लो चाहे कैसे भी ले लो, आपकी मर्जी है। ऐसे ले लो, एम्प्टी सेल्स ले लो, ठीक है? कर लिया? कंट्रोल 1, एक्सेल है आपके पास? कंट्रोल 1, कस्टम, वहां तक पहुंचो, जनरल हटाओ। भाई कंट्रोल 1, कस्टम, जनरल हटाओ, यहां तक आ गए। अब क्या लिखना है, ध्यान से समझना। देखो मैं, अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं लिख देता हूं, आप लोग इसी के अंदर लिखना। आपको क्या लिखना है, ध्यान समझना। आपको ये लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन 100, ठीक है? कलर कैसा चाहते हो आप, रेड। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेड, आर, रेड में आर कैपिटल लिखना, और हैश, सेमीकोलन, ठीक है? अरे बस करो भाई, बंद करो। फिर लेस देन 100, कलर कौन सा चाहिए आपको, ब्लू, हैश, सेमीकोलन, फिर
फिर क्या था हमारे पास, ग्रीन है ना, ग्रीन, और इसी के आगे एट द रेट। लिखो ये, हाँ सेलेक्ट कर लो बस ऐसे ही, सेलेक्ट कर लो, Ctrl 1, कस्टम, यहाँ लिख लो, ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ है। हो गया, ओके करो। कोई एरर आ रही है तो बताओ, एरर तो नहीं आ रही। लिखने के बाद जो आपने सेल सेलेक्ट की थी, अब अगर उन सेल्स में ग्रेटर देन कोई 100 की वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी, लेस देन, बिल्कुल करके देखो, चलिए तो है ये सब, करके देखो। सर ये रेड अगर आप, क्या भाई, रेड ब्लू ग्रीन तो कैरेक्टर्स हैं, तो इनके लिए हैश क्यों लग रहा है? भाई ये कलर्स हैं, ये कैरेक्टर्स नहीं है, कलर्स हैं। ग्रीन से नंबरों में आएगी, ग्रीन किस पे आएगी? ग्रीन अदर देन नंबर्स पे आएगी ना, एट द रेट लगाया ना हमने, इधर नंबर जो ABCD वट एवर। ABCD हम्म, हाँ बस करेक्ट ही आएगा, क्या कहते थे भाई। मुझे स्पेलिंग गलत है। क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये होते हैं, हाँ ये वाले ब्रैकेट्स चेंज करिए, चला कर देखा, चल रहा है सही। इसी को बोलते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। पूछो डाउट, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ भाई, बोर हो जाओगे थोड़ी देर बाद। हाँ, आपने कंडीशन गलत डाली हो, हाँ ये यहाँ नहीं लिखना है। कहाँ पर है आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने उससे ज्यादा की कंडीशन डाली ना, तो हैश आएगा, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है हमारे। इक्वल टू लगाना पड़ता वरना आपको, इक्वल टू लगाना पड़ता वरना, हो गया ना। मतलब मान लो अगर स्पीड नहीं हो रही क्या, एक्टर करेक्टर लिखो ना तभी तो ग्रीन आएगा। हाँ, नहीं लगाया तो फिर कहाँ से? मान लो सर अगर वर्ड्स में करना होता जैसे कलर करके तो कहते हैं मतलब मान लो अमन आपको अगर 40 में दिखेगा अमन के लिए choose दैट जी, हाँ इससे नहीं कर सकते, अलग तरीका है बिल्कुल। क्या, ओके करोगे आ जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे अगर आप, जैसे मान लो आपने लगाया 89, ब्लू कलर हो गया, ग्रेटर देन 100 की वैल्यू लिखोगे। अरे ये समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है, एक बार फिर से समझा देता हूँ सुनो। इस लाइन का मतलब क्या है कि हैश का मतलब क्या था, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, और एट द रेट का मतलब क्या था, अदर देन नंबर। तो आपने क्या लिखा है कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 100 होगी उसका कलर हो जाएगा ब्लू। और ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब है भाई, ये लाइन टर्मिनेट होगी पहले, फिर ये लाइन टर्मिनेट हो गई, और फिर ग्रीन किसके लिए कलर कर रहे हो आप, कोई भी कैरेक्टर्स के लिए। इतना क्लियर, दो एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, करिए जरा ट्राई, सेम इसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा लॉजिक सोचिएगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका, आपको कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन, अगर आपने 100 एंटर की, कोई कलर नहीं करना है, बस वो नंबर आपको एज इट इज दिख जाएगा। चलो 100 मत लो, एक सेकेंड, 100 मत लो, आप आसान ले लो। अगर कोई वैल्यू आपने ग्रेटर देन 0 एंटर की तो आपको वो नंबर एज इट इज दिख जाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 12 एंटर किया, 12 इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो ये नंबर एज इट इज मुझे दिखाई दे जाएगा सेल के अंदर। यहां तक क्लियर। पर अगर आपने कोई वैल्यू नेगेटिव में एंट्री की, तो नेगेटिव नंबर की जगह पर मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए, एंटर अ पॉजिटिव नंबर ओनली।
ये लिखा हुआ मुझे मिलना चाहिए। करो जरा ट्राई। देखो सेम क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाले, कस्टम में ही करना है, पैटर्न चल ही वही रहा है। फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनो। देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। सपोज करो आपने इस सेल में एक वैल्यू एंटर की, मान लो 78। अब ये 78 ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है, तो ये तो एज इट इज ऐसी आनी चाहिए। पर अगर आपने -8 एंटर किया होता तो ये -8 नहीं आना चाहिए, यहां पर इसकी जगह पर आना चाहिए एंटर अ पॉजिटिव नंबर। थोड़ा कोशिश करो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। बस ये आना चाहिए आपके पास। मतलब नेगेटिव नंबर डालोगे तो ये लाइन आनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर डालोगे तो वो नंबर आना चाहिए। क्या हुआ, चल रहा है? करो जरा ट्राई। उसी से करना है, कंट्रोल 1 कस्टम होगा उसी से। हो गया बढ़िया। क्या कंडीशन लगाई? if less than 0 होगा, इफ if नहीं सॉरी less than 0 हाँ ब्रैकेट में, फिर हाँ, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर इंटरनल पॉजिटिव, ठीक है, फिर हैशटैग। ठीक है। आओ देखो, चलो सेम सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 कस्टम जनरल। अब कंडीशन क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन 0, तो आपको वो नंबर एज इट इज दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिख भाई, कंडीशन तो ऐसी लिखी जाती है ना, ग्रेटर देन 0 हैश, यही तो लिखोगे आप फॉर एनी नंबर के लिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई, बस खत्म। उसके आगे ये लिख दो, बस खत्म, चल जाएगा। सेमीकोलन मार देना यहाँ पे, चला कर देखिए, दिखाऊं चला कर? देखो ग्रेटर देन 0 हैश, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। बाकी डबल कोट्स के अंदर एंटर अ पॉजिटिव नंबर, बस ओके किया हमने। अब मैंने अगर 90 एंटर किया तो वो नंबर मुझे एज इट इज दिखाई दे जाएगा, और अगर मैंने माइनस में कोई नंबर एंटर किया होता तो ये आ जाएगा मेरे पास। सर ये इनका लिखा कोई है मैंने, जनरलाइज फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। क्या नहीं बन रहा भाई? जनरलाइज फॉर्मूला, कैसे? बताओ किसका जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि मतलब अभी यहाँ पे हम्म, हमने ग्रेटर देन 0 था, हैश लगाया, बिल्कुल। ग्रेटर देन 0 हैश, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम्म, ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो हैश हैश, यहाँ पे हमने पता था कि हैश ये का हैश मतलब जो क्या है था? एक नंबर डिनोट करता है। डिनोट करता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है, अच्छा तो वो सेल का नंबर डिनोट करता है। सेल का नंबर थोड़ी, कोई भी नंबर भाई, सेल का नंबर नहीं कैसे आ वो, जाएगा? अरे हैश का अच्छा मतलब होता है भाई एनी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी, कोई भी नंबर ले लो यार। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉलन लगा के एंटर द नंबर डाल दिया। और नेगेटिव के लिए अच्छा, चलो। क्या जनरलाइज नहीं है इसमें? नहीं, समझ आ गया, पर जैसे आपने बोलता कि नेगेटिव नहीं लिखेगा तो इसमें फिर ये चलाया कर, बिल्कुल बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ क्या करो भाई। अरे सुनो, ये चल कैसे रहा है इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, आपने एक नंबर एंटर किया, मान लो 90, 90 इज ग्रेटर देन 0, तो भाई यही तो चलेगा बस। ये बात समझ में आ रही है? पर मान लो अगर आपने एंटर किया -9, क्या -9 इज ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन कंडीशन सोचो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा? इस पे जाएगा, बस। बात समझे कुछ? एक और ट्राई करो, करो एक और ट्राई, इसी यहीं पे लगा दो, यहां पर इस हैश से पहले कलर लिख दो,
यहां पर इस हैश से पहले कलर लगा दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना जरा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। सपोज करो आपने किसी सेल में कोई नंबर एंटर किया, मान लो 90। वो 90, जैसे ये 90 है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये एज इट इज दिखाई देगा हमको। अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर नेगेटिव नंबर एंटर कर रहे थे तो हमारे पास ये लिख कर आ रहा था। इस बार आपको ये नहीं दिखाना है, इस बार आपको कुछ ऐसा दिखाना है। आपने अगर 90 एंटर किया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो नंबर तो एज इट इज दिख जाएगा। और अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया तो अब आपको कुछ ऐसा दिखाना है, वो भी रेड कलर। नहीं समझे? समझा दिया। सपोज करिए यहां पर आपने कोई नंबर एंटर किया पॉजिटिव, वो तो ठीक है, वो 90 हमको एज इट इज दिखाई दे जाएगा। पर अगर आपने माइनस में 6 एंटर किया होगा तो ये माइनस तो होना ही चाहिए, साथ के साथ इसका कलर ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए विद रेड कलर। ऐसे करो जरा ट्राई। वैसे ही होगा जैसे भी कराए हैं। कौन सा वाला? पहले वाला आपने मुझे बताया, स्पेस हटा के भी देख लिया, स्पेस के साथ भी देख लिया। ठीक। और मेरा वर्जन कितना पूरा? 2016 मैंने वो इंस्टॉल कर रही थी, बट 8 वर्जन। मेरे से ले। वाली फिल्म सेलेक्ट की। क्या? ऐसे ही आएगा। वो मैंने लिखा कहाँ है? मैंने पूरा लिखा उसको पूरा। वही वाला नहीं हुआ। हेलो। चलिए देखते हैं जरा कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आइए कोशिश करते हैं इसको करने की। देखो, सेल सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल 1। बताओ क्या किया? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बात चॉइस आपकी है। पर आसान जो हो वो करो। हाँ, किसी ने किया? बताओ क्या किया? अरे चलो कोई नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, देन हैश सेमीकोलन। भाई पहली कंडीशन तो यही होगी, ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव नंबर। अब हमें क्या करना था? रेड कलर में दिखाना था दूसरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले लगाए मैंने ब्रैकेट्स, माइनस भी चाहिए था, माइनस। अब नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हैश या एट द रेट? तो हैश, ब्रैकेट क्लोज। किस कलर में चाहिए आपको? रेड कलर में चाहिए। मैं लिख देता हूं मैंने क्या लिखा है, चेक कर लेते हैं पर पहले। हाँ अभी मैं लिख दूंगा, कुछ यहाँ पर जूम दिक्कत करेगा। मैं इसको दिखा देता हूँ पहले। सपोज करो मैंने यहाँ पर 90 एंटर किया तो वो नंबर तो हमें एज इट इज दिखाई देगा। और अगर मैंने -8 किया, क्या डर है? चलिए मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है ये ग्रेटर देन 0 हैश सेमीकोलन। ठीक है, फिर हमें ऐसा दिखाना था, भाई यहां पर तो कोई भी नंबर आ सकता था ना,